हाय डियर स्टूडेंट, मैं अनूप सर और आपका ओमकार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कोविड-19 की वजह से आप लोगों को पता है हमारी क्लासेस चल नहीं पा रही हैं, इसलिए हमको आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना पड़ रहा है। तो जैसा कि हम कामना करते हैं कि आप सभी लोग इस कोरोना वायरस के मद्देनजर अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ज्यादा इधर उधर अनर्गल चीजों के लिए मत जाइए। अगर आपको जब बहुत आवश्यकता हो तभी निकलिए और पूरी सेफ्टी के साथ निकलिए। तो चलिए हम आप लोगों का आज चैप्टर 4 डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो इन क्वेश्चनों को हमें कैसे लगाना है, क्या करना है इस पे। तो दो चर, सवाल हमारा क्या बोला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब ऐसा कोई रैखिक समीकरण। चलो इसमें दो चीजें आ गई, दो चर, एक तो चर की बात हो रहा है और एक रैखिक की बात हो रही है। तो चर क्या होता है, ऐसा कोई भी वैल्यू जो आपको एग्जैक्ट पता ना हो उसे हम बोलते हैं चर राशि। जैसे ABCD के जो लेटर आप मानते हो, जैसे आप मानते हो माना राम की और x वर्ष, तो क्या आपको एग्जैक्ट वहां पता होता है कि राम कितने साल का है? नहीं, आप मानते हो। क्या आपने कभी ऐसा ही माना राम की और 10 साल? क्योंकि तब आप माने कहा, तब तो आपने बता दिया। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि हमें ऐसी चीजें जिसके बारे में वैल्यूज ना पता हो, ऐसी राशियों को बोला जाता है चर राशियां। अब ये चर राशियां हमारी कह रहा है कितने वाले होने चाहिए, दो चर राशियां। मतलब एक ही सवाल में दो लोग आए, x आ जाए, y आ जाए, p आ जाए, q आ जाए, z आ जाए, d आ जाए, मतलब कोई भी कितने लोग आने चाहिए, कम से कम दो लोग आने चाहिए। अब अगर इसमें दो लोग आ रहे हैं तो वो भी कैसे आने चाहिए, रैखिक। रैखिक मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी चर जिसकी हाईएस्ट घात 1 हो, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक पद बोलते हैं। या अगर वो समीकरण के रूप में दिया गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो चलिए इसका हम एक्सरसाइज पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या है कैसे है। तो यहां से पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। यहां बात किसकी हो रही है, एक नोटबुक की और एक कलम की। तो क्या कह रहा है, नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत की कितनी है, दुगनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला आप क्या बताइए, रैखिक समीकरण बताइए। चलिए हम मान लेते हैं, माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया, और एक हमारा क्या था, नोटबुक था, और एक क्या था, कलम। कलम की कीमत बराबर y रुपया। हमने मान लिया कि जो नोटबुक रहा होगा वो x रुपये का रहा होगा, और जो कलम रहा होगा वो कितने का रहा होगा, y रुपये का रहा होगा। तो आप लोग देखिए, बोला क्या, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन ये दोनों थे कैसे, अगर हम प्रश्नानुसार बात करें तो हमसे बोला क्या गया है कि यहां पे कैसे है ये दोनों, कि नोटबुक की जो कीमत है कलम के कीमत की दुगनी है। नोटबुक वाली कीमत, इसकी कीमत इस कलम वाले कीमत की कितनी है, दोगुनी है। कलम की कीमत का दुगना है कौन, ये, और बीच में दिखाना क्या चाहिए, इक्वल। मतलब ये दुगुना है इसके, मतलब ये आधा रहा होगा। मतलब अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दें तो दोनों कैसे हो जाएगा, इक्वल। आप चाहे यहीं पे छोड़ दीजिए या इसको इधर बुला लीजिए, तो x - 2y = 0। यही आपका क्या हो गया, अभीष्ट आंसर। तो आप देखिए यहाँ पे जो x और y का जो हाईएस्ट घात दिख रहा है आपको, वो कितना दिख रहा है, 1। क्योंकि अगर कोई भी घात नहीं लगती है तो कितना माना जाता है, सदैव 1 माना जाता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला गया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के क्या बताइए, मान बताइए। तो चलिए यहां से हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहां से हमारा दिया क्या गया है, 2x + 3y = 9.35 के ऊपर बार। इस बार का क्या मतलब होता है भैया, इसका मतलब ये होता है कि यही डिजिट हमारा बार 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 ऐसे आता चला जाएगा, जिसके ऊपर ये लाइन लगा होगा। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं।
तो चलिए इसको हमें करना क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में दिखाना था और वहां से निकालना क्या था, a b और c का मान। तो यहां से हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसकी क्या कराएंगे, तुलना किससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो चलिए इसकी हम तुलना कराते हैं। a वाले जगह पे कौन है, 2, a इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा 2, b इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, b वाले जगह पे कौन है 3 और c इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 9.35 के ऊपर बार। तो इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो आप लोग बेफिक्र होके बताइए। तो a, b और c तीनों वैल्यूज हमें क्या ज्ञात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यही दिया है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको भी हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे तीनों एक ही तरफ है, या इसको अगर आप बदलना चाह रहे हो प्लस में तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वाई बाई 5 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसी की आप क्या करा लो तुलना, किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो बताइए x तो यहाँ पे x के बगल में कुछ लिखा है और अगर किसी के बगल में कुछ नहीं लिखा होता है तो हमेशा गुणांक समझा क्या जाता है 1। तो यहां से बताइए a वाली वैल्यू हमारी क्या होगी 1, b वाली वैल्यू क्या होगी माइनस 1 बाई 5 और c वाली वैल्यू कितने की होगी माइनस 10। तो यहां से हमें a b c तीनों के मान मिल चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यही दिया है। तो यहां से माइनस 2x प्लस 3y प्लस 6 इधर हो गया, क्या हो जाएगा माइनस 6। इतने की हम लोग क्या करा लें तुलना, किससे, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको दो रूप में बदलने के लिए बोला था। पहले क्या कह रहा था ax प्लस बी प्लस सी के रूप में डिनोट कीजिए, अर्थात तीनों हमारे एक तरफ आ गए। उसके बाद यहाँ से हमारा निकालिए a b c का मान। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ से जब तुलना कराया तो बताओ a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x हट गया, a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 और c इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 6 विदाउट। तो यहां से हमारा a b c तीनों की वैल्यूज क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है x इज इक्वल टू 3y। चौथा क्वेश्चन लिखा है x इज इक्वल टू 3y। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a b c के रूप में बदलना था तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अगर हम बात करें तो ये हमारा ax वाला हो जाएगा, ay वाला और ये c वाला हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसकी हम लोग क्या करा लें तुलना, किससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर। तो आप बताइए a वाली वैल्यू, यहां से x का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा था अर्थात क्या रहा होगा 1। y वाली वैल्यू क्या होगी, y का गुणांक यहाँ पे हमारा क्या दिया अर्थात b की वैल्यू। तो b इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा माइनस 3 और c इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0। तो बताइए इस प्रकार a b c के वैल्यूज निकालने में क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं। तो बाकी के जो इसके क्वेश्चन है ये हम आपको बोर्ड पे उपलब्ध करवा देंगे, इसको आप लोग सॉल्व करके जरूर सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। तो इसका अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या, पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। छठवां क्वेश्चन दिया गया है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सातवां क्वेश्चन दिया गया है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और आठवां क्वेश्चन हमारा दिया गया है 5 इज इक्वल टू 2x। कोई डाउट? तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन है
इस क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है। इनमें भी वही सेम चीज है कि निम्न को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बदलिए और फिर निकाले यहाँ से a b और c का मान। तो इसी के साथ हम लोगों का प्रश्नावली 4.1 हो चुका है समाप्त। हम लोग देखेंगे कल अगले वीडियो में 4.2। तब तक के लिए धन्यवाद।